ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 20 जून 2020। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सारी फिक्र बाप को सौंप दो और आप बिल्कुल बेफिक्र बादशाह बन जाओ। परिवार का भी बोझ नहीं रखना, क्योंकि बोझ लेकर उड़ नहीं सकते। तो नन्हा सा फरिश्ता बन बस उड़ते रहो। बाबा ने पूछा, सभी बच्चे ठीक हैं, खुश हैं? वाह, कब से बाबा बोल रहे हैं, मिलन नहीं मनाया, बाबा आए नहीं, ठीक हो? बोलो, मेरा बाबा, मीठा बाबा। खुश हो? देखो, समय ना एक घड़ी उधर से ना एक घड़ी इधर से। बाबा क्या कहते हैं? ड्रामा एक्यूरेट है और समय भी एक्यूरेट है। जब अपन का मिलन होना है ना, तो घड़ी भी एक्यूरेट होगी ना। तो अब क्या करेंगे? मेरे बाबा और मेरे मिलन की घड़ी एकदम एक्यूरेट है और आ गई है। ठीक हो? खुश हो? कितने खुश हो? बहुत खुश हो? वाह, बोलो, मेरा बाबा। किसका? मेरा बाबा। तो बाबा ने कहा, ठीक हो? अच्छा, जो बच्चे बैठे थे तो बाबा ने कहा, आगे आओ, आगे। सब ठीक है? शरीर ठीक है? काम अच्छा चल रहा है? खाने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं? बस तो फिर क्या चाहिए? पेट क्या मांगता है? 2 रोटी। ज़्यादा भी खाते होंगे तो भी चलेगा। 2 रोटी मांगता है ना, ज़्यादा मांगता है? तो जब 2 रोटी समय से मिल रही है, तो भविष्य किसने देखा? किसने देखा? नहीं देखा। कल किसने देखा? नहीं देखा। तो फिर कल की फिक्र क्यों? आज मुझे मिल गया तो कल की फिक्र कौन करेगा? कौन करेगा? मेरा बाबा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को कोई फिक्र होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाप बैठा है। स्कूल का पैसा बाप देगा, खाने के लिए देगा बाप, पहनने के लिए बाप देगा। तो बच्चे को क्या टेंशन होगा? नहीं होगा, बेफिक्र होता है। बच्चे को ये भी नहीं पता है कि कल क्या खाना है। तो आप क्या बन जाओ? इतने छोटे छोटे बच्चे। बाप नहीं बनो। क्या नहीं बनो? छोटे छोटे बच्चे बन जाओ। बच्चों को कोई फिक्र नहीं होता कि कल मेरे को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसको किस पे विश्वास होता है? अपने बाप पे, कि मेरा बाप खुद खाए या नहीं खाए, पर मुझे ज़रूर खिलाएगा। तो बाबा ने पूछा, हो बेफिक्र? इतने बेफिक्र हो? हाँ, क्या बन गए? बेफिक्र बादशाह। छोटे बच्चे नन्हा फरिश्ता बन जाओ। क्या बन जाओ? नन्हा फरिश्ता। फरिश्ते को कोई फिक्र नहीं। फरिश्ता कभी भारी देखा? बोझ लेकर उड़ने वाला देखा? नहीं। जो बोझ होगा तो उड़ेगा कैसे? नहीं उड़ सकता। तो किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रखना, ना परिवार का, ना बच्चे का। वो बच्चा भी किसका है? बाप का है। आपने तो शरीर को पैदा किया, बाप ने तो किसको पैदा किया? आत्मा को। आत्मा जब तक है तो वो आपका बच्चा है, शरीर है। आत्मा निकल गई तो कौन किसका है बताओ? तो सारा खेल किसका है? आपका भी बाप, वो बाप, आपके बच्चे का भी बाप, वो बाप, आपके लौकिक बाप के बाप का भी बाप, वो बाप है। तो सबका कौन? एक मेरा बाबा। तो बाबा ने पूछा, ठीक हो? खुश हो? अब क्या करेंगे? अभी क्या करना है? जो करना अच्छे से करना, मन लगा कर करना, पर ध्यान से करना। और रोज़ आना, रोज़ मुरली सुनना, एक दिन भी मिस नहीं करना। ये पक्का संकल्प अपने आप से करो
तो बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। ठीक है ना? खुश हो, बेफिक्र बन जाओ। आप कहाँ जा रहे हैं? जहाँ बाप जाएंगे वहाँ बच्चे जाएंगे, जहाँ बच्चे जाएंगे वहाँ बाप जाएंगे। तो क्या करना है? बाप के साथ रहना है ना, तो फिर साथ रहें। बाबा का वायदा है, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। साथ चलेंगे, ऐसे तो नहीं कहेंगे बाबा आप आगे आगे चलो, मैं थोड़ा काम निपटा के आ जाता हूँ। ऐसा नहीं करना, नहीं तो वो गाड़ी निकल जाएगी, फिर दूसरी कोई गाड़ी नहीं है। ठीक है? बाबा आपको जहाँ लेकर चलना है लेकर चलो, बस मैं तो बेफिक्र हूँ। जहाँ आप लेके चलो, जिस नाव में आप बिठाओगे उस नाव का खिवैया तो आप ही होगे, और अपने को डूबने का कोई डर भी नहीं, क्योंकि नाव आपकी, हम आपके और खिवैया भी आप। तो डूबने का किसको डर? डर है? बाबा ने पूछा आप किसके हो? बाप के। नाव किसकी है और चलाने वाला कौन है? डूबेगा तो कौन डूबेगा? सोचो। इतने बेफिक्र हो जाओ बच्चों, क्योंकि आने वाला समय बड़ा दर्दनाक है। अब तो रंगों की होली खेलते हैं, फूलों की होली खेलते हैं, आने वाले समय खून की होली खेलने वाली है। ये समय तो बहुत नज़दीक है। और अब बाप बैठा है, ये जो बैठे हैं ना गिने चुने, और जो कहाँ कहाँ किसी किसी कोने में बैठ करके बाप को बड़े प्यार से याद कर रहे हैं, रो रहे हैं, कहाँ भी बैठे हैं, समय अनुसार बाप सब बच्चों को बुला लेगा। लेकिन आने वाला समय बड़ा खतरनाक है। कौन अपना, कौन पराया? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसा समय आने वाला है। समय बिगड़ चुका है, स्थिति बिगड़ चुकी है। कितना भी रोकने की कोशिश करेंगे नहीं रुकेगा, क्योंकि हर एक के मन में आग भर चुकी है और कहाँ न कहाँ तो फूटेगा ही। तो क्या करना है? क्या करना है? बस एक ही सहारा है। आप बच्चे भाग्यशाली हो, आपको एक बाप का सहारा है। उन बच्चों को देखो जिसको किसी का सहारा नहीं है। वो बाप को जानते भी नहीं, वो भगवान को जानते तक नहीं। उनका कौन सहारा है? है कोई? और आप बच्चे खुशी में नाचो। कौन मिला है? मेरा बाबा, पूरे संसार को बनाने वाला, पूरी सृष्टि को रचने वाला, जिसने हम बच्चों के लिए इस सृष्टि में ऐसा स्थान रखा है। जैसे क्या होते हैं बिल्ली के पुंगरे, देखे? बिल्ली के पुंगरे भट्टी में पड़े रहे, क्या हुआ? भल सब ईंटें जल गई, भट्टी जल गई, पर बच्चे नहीं जले। उनको खाना किसने खिलाया? पानी किसने पिलाया? इतनी अग्नि में उनका एक बाल भी नहीं जला, सारा भट्टा जल गया, चारों तरफ आग लग गई, पर वो बच्चे खेलते हुए निकले। ये तो दुनिया की कहानी है, पर प्रैक्टिकल कहानी है, कोई सुनी सुनाई नहीं है। पर ये कहानी किस पे लागू होगी? बच्चों पर, क्योंकि जो बाप की छत्र छाया के नीचे रहेंगे वो सेफ रहेंगे। दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग में कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया और उस पर्वत के नीचे जितने थे वो सब सेफ रहे, और जो बाहर थे अपने अहंकार में, हमें कुछ नहीं होगा, हम सक्षम हैं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो सारे माचिस की डिब्बी के जैसे बह बह के चले गए, ऐसे ऐसे चले गए। अभी क्या करना है? ये छत्र छाया है गोवर्धन पर्वत, और इस पर्वत को उठाया है किसने? बाबा ने। और इस पर्वत के नीचे जो आएगा वो शरण में आएगा, वो छत्र छाया में आएगा, और उन हर एक बच्चे के सर पर किसका हाथ रहेगा? बाप का हाथ रहेगा। तो कोई कुछ बिगाड़ेगा उनका? नहीं बिगाड़ेगा।
सब खजानों की एक चाबी, मेरा बाबा। जब भी खजाना खोलना हो तो बड़े दिल से पुकारना, मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ, इस खजाने का ताला खोलो। ताला कौन सा है? हर खजाना बच्चों के पास है। देखो, अपने आप ढूंढो, अपने मन के गोदाम में ढूंढो, क्या क्या है। जो कचरा लगा हुआ है, जो गलत चीज़ें हैं, उसे निकाल के बाहर फेंको। और जो बाप ने खजाने दिए हैं, प्रेम का, आनंद का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, ये सारे खजाने को समेट के अंदर रख लो। कचरा थोड़ी रखना है। घर में भी क्या करते हैं, एक वर्ष में सफाई करते हैं ना। जो खराब सामान है उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तन की भी सफाई रोज करते हैं। सोचो, मन की सफाई कितने दिन में करते हैं, सोचा कभी? तन तो साफ करते हैं, पर मन में कितनी बार पोछा लगाते हैं, कितनी बार झाड़ू लगाते हैं, कभी सोचा? मन साफ हो तो सब कुछ साफ दिखाई देगा। जैसे एक कोई दर्पण होता है, दर्पण में जब मिट्टी जमती है तो आप अपना चेहरा देख पाएंगे, बड़ा धुंधला दिखेगा। तो कमी किस में है, चेहरे में या दर्पण में? दर्पण में है। उस दर्पण को साफ कर दिया तो सब कुछ साफ साफ दिखेगा, सब साफ नजर आएगा। तो क्या करना है, अपने मन रूपी दर्पण को पूरा साफ करना है। कोई मैल नहीं लगी हुई हो, कोई कचरा नहीं हो, सबको साफ करके बाहर फेंको। गंदी चीज़ें क्या करते हैं, कचरा होगा तो क्या करेंगे, भंडारे में थोड़ी रखेंगे या अंदर कमरे में थोड़ी रखेंगे, कहाँ रखेंगे, बाहर फेंकेंगे ना। तो जो जितना भी कचरा इधर लगा हुआ होगा, सबको क्या करना है, बाहर फेंकना है। कोई काम का नहीं है, अपन के काम का है, साफ कर दो अच्छे से, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ी खुशी मिलेगी, डांस करेंगे। क्या करेंगे, वाह। जैसे कोई एक वर्ष में एक बार किसी ने स्नान किया हो, उसको उस दिन कैसा लगेगा, सोच के देखो। अगर आप बच्चे भी 2-4 रोज़ के बाद या कभी 1 मास 2 मास के बाद कभी स्नान किया हो, तो सोच के देखो कैसा फील होगा उसको। वो क्या सोचेगा, मैं ज़िंदा हूँ या फिर मर गया, क्योंकि इतना हल्का लगेगा। तो आप बच्चे ये सोचो कि मन की सफाई कितने वर्षों से नहीं की, पूरे कितने वर्ष, 63 जन्म हो गए। 63 जन्मों से मन की सफाई नहीं की तो कितनी तकलीफ होगी, कितना दुख होगा। अब जब बाप मिला है तो बार बार कहते हैं, बच्चे सफाई करो, सफाई करो। बाप तो नहीं करेगा, गंदा आपने किया, कचरा आपने किया, तो बाप क्या करे। हाँ, बाबा बता देगा, ये लो, ये कपड़ा लो, ये लो, इसे ऐसे साफ करो। तो ऐसे अलबेलेपन में पड़े रहेंगे, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं बाबा, कल याद कर लेंगे, कल मुरली पढ़ लेंगे, आज माफ़ कर दो। ये क्या है, ये आलस है, अलबेलापन है। तो क्या करना है, इस आलस अलबेलेपन को ख़त्म करना है। रोज़ मुरली पढ़नी है और रोज़ 2 पॉइंट्स धारण करनी है। रोज़ सिर्फ 2 पूरी मुरली में से सिर्फ 2, ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। रोज़ क्या करना है, ओम करना है। तो बाबा ने पूछा, नहीं करते ना, आज से शुरू कर दो। घर में जितने भी हैं सबको शुरू करा दो, कोई बीमारी नहीं रहेगी। मन की सारी बीमारियां खत्म। मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ, मन अस्वस्थ होगा तो तन भी तो कैसा होगा, अस्वस्थ होगा। तो पहले क्या करना है, मन को साफ करो। कोई बच्चा ये ना सोचे कि बाबा मुझे याद करता है या नहीं करता।
कई कई बच्चों के संकल्प चलते हैं कि बाबा अब क्या होगा। बाबा उनको ये कहते हैं, वही होगा जो ड्रामा में हुआ होगा। इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं सोचो कि अब क्या होगा, अब तो गाड़ी चल गई है। सतयुग में जाकर के स्टेशन है गाड़ी का, वहीं उतरेगी अभी। इस बीच में कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई चढ़ेगा, कोई रोएगा, कोई हंसेगा। रोएगा भी, हंसेगा भी, सब कुछ होगा। विशेष अटेंशन अपने आप को स्वमान की सीट पर जमा के बैठा लेवें। ऐसी दृढ़ता की बेल्ट बांध लेवें कि कोई अगर आपको झूठ कहे कि इधर उतर जाओ, तो नहीं, जब तक मेरा बाबा ये नहीं कहेगा तब तक ये दृढ़ता की पेटी खुलेगी नहीं और ये स्वमान की सीट पर हम बैठे रहेंगे, अभिमान की सीट पे नहीं। अभिमान की सीट पर बैठे, किसने कहा अरे जल्दी आओ आपका आ गया, तो अभिमान वाला तो जल्द उठ के खड़ा हो जाएगा। अच्छा स्टेशन आ गया, देखा बार बार झांक के कहाँ आ गया कहाँ आ गया। लेकिन जो स्वाभिमानी होगा, स्वमान में होगा, वो जब तक अंदर की आवाज़ नहीं सुन लेवे, जब तक बाप का इशारा नहीं समझ लेवे, तब तक वो अपने स्वमान रूपी सीट को छोड़ नहीं सकता। ठीक है, बैठे रहो, दृढ़ता की पेटी, मैं और मेरा बाबा, स्वमान की सीट, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। है ना, तो सतयुग में जाने वाली जो ट्रेन है, जो गाड़ी है, उस पे बैठे रहो, दृढ़ता की पेटी बांध कर। मैं और मेरा बाबा और स्वमान की सीट पे बैठे रहें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। वो मेरा बाबा, पूरे विश्व को रचने वाला। कभी सोचा ये इतनी सुंदर दुनिया कैसे बनाई होगी? इतने बड़े बड़े पेड़ बनाए। अपनी शक्ल को देखो पहले, सब देखो, सबकी अलग अलग शक्ल है, अलग अलग है ना। थोड़ा बहुत कभी कभी किसका मैच होता है। यहाँ एक्यूरेट स्थान पे दिया है, आँख, नाक, कान, ये एक्यूरेट स्थान पे दिया है, तो कितना बड़ा कलाकार होगा। कोई एक छोटा सा चित्र बना देता है तो वो अपने आप को सोचता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार हूँ। वो भूल जाता है कि आपने तो नकल किया है, आपने तो नकल करके बनाया। अपने आप को चित्रकार समझते हैं। असली चित्रकार कौन है? जो बिना नकल के सबके चित्र बना के रख दिए। असली चित्रकार कौन? जिसने किसी की नकल नहीं की और हर एक आत्मा को उसके अनुसार चित्र बना के दे दिया। देखो आपका चित्र कैसा, आपका कैसा, आपका कैसा, ये है उसकी कलाकारी। दुनिया का बड़े से बड़ा कलाकार एक मेरा बाबा है। वंडरफुल बात तो ये है, जिसने अपना चित्र नहीं बनाया, सबका बना दिया, पर अपना चित्र नहीं बनाया। अगर वो अपना भी बना देता तो सोचो वो कैसा बनाता। जब लक्ष्मी नारायण का इतना सुंदर चित्र बना सकता है, अगर वो अपना चित्र बनाता तो सोच लो वो कैसा बना सकता था। लेकिन ऐसा चित्र था ही नहीं। सारी कलाकारी डाल दी लक्ष्मी नारायण में। तो अगर वो अपना चित्र बना लेता तो अपने चित्र को ही देखता रहता। तो नहीं चाहिए चित्र, वो चित्र चाहिए जिस चित्र में कुछ भी कमी हो जावे तो ठीक कर देवे। सबसे बड़ा चित्रकार है। कहते हैं ना, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, जिसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है। वो फूल में रंग कहाँ से आया, रूप कहाँ से आया, उसमें खुशबू कहाँ से आई। वो ऐसा चित्रकार है, ये तो नकल किया है। असली चित्रकार की नकली नकल है ये, असली नकल थोड़ी है। असली नकल करके दिखावे, इसमें खुशबू भरकर दिखावे, होगा?
होगा? नहीं होगा। इसमें रस भर कर के दिखावे, करेगा कोई? तो फिर कौन अपने आप को चित्रकार कहता है कि हम बड़े ते बड़े चित्रकार हैं? बाप से बड़ा इस पूरे विश्व में बड़ा चित्रकार दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। करेंगे तो कॉपी कर सकते हैं चित्र की। अगर इस चित्र को भी बनाएंगे तो उसमें आत्मा कहाँ से लाएंगे? चित्र तो बना दिया मिट्टी का, तो आत्मा कहाँ से आएगी? ये चलेगा कैसे? देखेगा कैसे? बोलेगा कैसे? तो क्या बनाया? मिट्टी का पुतला बनाया। और उस चित्रकार ने तो मिट्टी के पुतले के साथ साथ उसमें जान डाली है, आत्मा को डाला है। आज आप बैठे हो, उस चित्रकार ने बनाया है। ये आत्मा भी और शरीर भी, दोनों रचना उस चित्रकार की है। कभी बैठ के सोचना, बाप बाप कहते हो, कभी शक्तियों का सिमरन करते हैं? कभी सोचते हैं कि मेरा बाप क्या है, मेरे बाप के पास क्या है और कितनी शक्तियां हैं उसमें? कोई कोई बच्चे अपने लौकिक में ही फंस गए, कोई बच्चे 2-4 बच्चों में ही फंस के रह गए कि हमने इतनों को सुनाया, हमने इतनों का कल्याण किया। कोई कहते हैं हम बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, अपन तो कभी नहीं कहेंगे क्योंकि अपन में इतनी ताकत थोड़ी है जो बाप को प्रत्यक्ष कर देवे। नहीं, वो बाप हमें प्रत्यक्ष कर रहा है, हमें हीरा बना करके ऐसे दिखा रहा है जो पूरे विश्व की नज़र हम हीरों पर है। तो अब ये बतावें, कौन किसको प्रत्यक्ष कर रहा है? ये तो बच्चों का नशा बढ़ाने के लिए बाप कहते हैं, बच्चों बाप को प्रत्यक्ष करो। देखते हैं बच्चों में अभिमान है या स्वाभिमान है। ऐसे पता लगा कि बाप आया है, 1-2 को भेजा, जाओ देख के आओ। अच्छा, हमने इतनों को ज्ञान सुनाया, अच्छा तो आपने पूरी दुनिया को क्यों नहीं सुनाया? सिर्फ 4 को क्यों सुनाया? ये 4 तो परीक्षा थी। देखते हैं अभिमान आएगा या प्यार बढ़ेगा। मेजॉरिटी क्या आता है? अभिमान आता है। क्या हमारी इतनी ताकत है जो बाप को हम प्रत्यक्ष करें? वो बाप हमें प्रत्यक्ष कर रहा है। वो बाप हमें पूरे विश्व के सामने हीरो बना रहा है। क्या बना रहा है? हीरो। और खुद क्या है? ज़ीरो। बाबा क्या है? ज़ीरो, बिंदु, ज़ीरो। हमें क्या बनाता है? हीरो। इसलिए कहते हैं ना, ज़ीरो के साथ रहेंगे तो हीरो बन जाएंगे। तो अभी क्या बन रहे हैं? हीरो। तो बाबा ने पूछा, बन गए या बन रहे हो? क्या बन गए? बन गए या बन रहे हो? बन रहे हैं, लेकिन ज़ीरो से चिपकना पड़ेगा। देखो, ज़ीरो और 1 जब दोनों मिल जाते हैं तो कीमत बढ़ जाती है। और जब 1 के पीछे इतने ज़ीरो लगवाएंगे तो क्या होगा? और 1 को हटा दो तो कितने भी ज़ीरो लगा दो, सब ज़ीरो ही रहेंगे। और जब 1 खड़ा हो जाएगा तो वो सारे ज़ीरो माना हीरो। सोचो, बुद्धि लगावे, 1 को हटा दो तो सारे ज़ीरो ज़ीरो ही है, बस ज़ीरो ही है। जैसे इतने सारे पत्थर पड़े होते हैं ना, तो बस वो है। और जब उन ज़ीरो के साथ बस एक को खड़ा करेंगे तो वो जितने भी पत्थर हैं ना, सब हीरे में बदल जाएंगे। ये है 1 की कमाल। 1 मेरा बाबा। अगर 1 मेरे बाबा को सब ज़ीरो के सामने खड़ा कर दिया तो सब ज़ीरो हीरो बन गए, और 1 को निकाल दिया तो सब ज़ीरो ज़ीरो ही बन गए। तो क्या करना है? 1 को रखना है। 1 मेरा बाबा, और जितने ज़ीरो हैं सब हीरो। अब अपन कौन है? सब ज़ीरो 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 ज़ीरो। और अपन के सामने कौन खड़ा है? 1 मेरा बाबा। तो अब अपनी कीमत क्या हो गई? हीरो हीरो हीरो, सब बन गए हीरो।
अच्छा, चलो बच्चों के लिए टोली लेकर आओ। ठीक है, वाह। तो बच्चों ने कहा बाबा सभी बच्चे याद कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा, सभी बच्चों को नाम सहित बाप दादा का, आज बाबा ने क्या कहा, आधार मुहूर्त उद्धार मुहूर्त बच्चों को अपने प्यारे बाप दादा की तरफ से नाम सहित याद प्यार। एक एक का नाम लेने बैठेंगे ना तो पूरा ये संगम युग नाम लेने में निकल जाएगा। सभी बच्चे अपना अपना नाम लेवें और एक के साथ रहें। ठीक है, वाह, कैसा लगा? मीठा मीठा बाबा मीठी टोली। वाह, आओ, ये क्या है? दाल रोटी। ये बाप का वायदा है दाल रोटी का। तो आज के बाद आपने फ़िक्र करी तो बाप फ़िक्र नहीं करेगा। ये पहले बता रहे हैं, या तो खुद फ़िक्र करें या बाप को करने देवें। बच्चे सोचते हैं हम बाप से भी अच्छा कर सकते हैं तो करके दिखावें। कोई कहते हैं हम बाप से भी अच्छा भाषण करते हैं। अच्छा, माल किसका है? भाषण करते हैं पर बेच किसका रहे हैं? अपना माल बेच के दिखावें और खुद की कीमत बना के दिखावें। माना बाप से बढ़कर कुछ नहीं। ठीक है, अब बोलो, मैं बाबा की, बाबा मेरा और बाबा मैं सदा आपके साथ रहूँगी। पक्का? वेरी गुड, साथ रहेंगे। ठीक है, और सब ठीक चल रहा है? ऐसा क्यों सोचते हो कहाँ भेज रहे हैं? ये आपके सोचने का काम नहीं। वही कह रहे हैं आप नहीं सोचो। आप सोचोगे तो कुछ नुकसान हो सकता है और बाप सोचेंगे तो सारे नुकसान की जिम्मेवारी किसकी है? बाप की। अपना बुद्धि बस एकदम साफ कर देवें। बस मैं और मेरा बाबा और तीसरा ना कोई। ठीक है, और सब ठीक है? खुश हो? कितने खुश हो? बहुत खुश हो? मेरा बाबा आ गया। किसका बाबा? मेरा बाबा। ठीक है, सभी बच्चों को कहना, सभी के मन में किसी भी प्रकार का संकल्प चलता है तो चिट्ठी लिखो। ऐसे तो बाबा हर एक बच्चे के सवाल का जवाब देंगे नहीं, लेकिन अभी ज्ञान को किस में समेटना है? सार में समेटना है, विस्तार में नहीं जाना। ठीक है, फिर बाबा ने कहा किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। फिर बच्चों ने बाबा के साथ जो बच्चों के प्रश्न थे वो पूछे, बहुत मीठी रूह रिहान करी। तो हम इस मुरली को कल कंटिन्यू करेंगे और बच्चों ने बाबा से जो प्रश्न किए और बाबा ने जो उत्तर दिए वो हम कल रिवाइज करेंगे। अच्छा, ओम शांति।